लेट्स बाइट बयानबाजी। बयानबाजी, यहाँ हम बात करेंगे उन बयानों की जो देश और दुनिया पर डालने वाले हैं अपना असर, और ऐसे बयानों की भी जो अक्सर किसी न किसी वजह से चर्चा में नहीं आ पाते। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई की बहन कीर्ति गवई ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर हुए हमले के प्रयास को संविधान पर हमला बताया है। उन्होंने कहा कि संविधान सबसे बड़ा है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम संविधान और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करें ताकि आने वाली पीढ़ी को एक सुरक्षित भारत दे सकें। कल जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भूषण जी गवई पर एक अटैक हुआ है, एक हमला हुआ है, ये जो हमला हुआ है ये पर्सनल लेवल पे डेफिनेटली नहीं है। ये जो हमला है हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हमला है। हमारा संविधान सबसे श्रेष्ठ है और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम हमारे संविधान को सुरक्षित रखें। हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करें। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, पर जो फ्यूचर जनरेशन आने वाली है, जो नेक्स्ट पीढ़ी आने वाली है, उनको हमको एक सुरक्षित भारत देना है। मैं बस आपको बहुत विनती करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ, गुजारिश करती हूँ कि जो भी हम आवाज उठाएंगे या जो भी हम अभी काम करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, वो बाबा साहेब ने दी हुई कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम में ही आधारित हो। जैसे बाबा साहेब ने कहा है, एजुकेट, यूनाइट एंड एजिटेट। जय भारत, जय भीम, जय संविधान। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार लंबे समय से पार्लियामेंट में थे, लेकिन जिस रूप से उन्होंने पाले बदले उससे उनकी पर्सनैलिटी पूरी तरह से डैमेज हो गई है। गहलोत ने कहा कि एक समय था जब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने की बातें करते थे, गठबंधन बनाने की बातें करते थे, लेकिन अब उनका ग्राफ काफी नीचे आ गया है। नीतीश हमेशा पाला बदल लेते हैं, नीतीश पाला बदल लेते हैं हर बार। देखिए, नीतीश जी बहुत लंबे अरसे से पार्लियामेंट में साथ में भी थे, तो मैं जानता हूँ उनको। तो जिस रूप में पाले बदले गए उससे उनकी पर्सनालिटी पूरी डैमेज हो गई। कोई वक्त था नीतीश जी का कि वो कहाँ से प्रधानमंत्री बनने की बातें करते थे, गठबंधन बनाने की बात करते थे, और कहाँ जिस प्रकार से जो आप खुद कह रहे हैं कि पाला बदल लेते हैं, और भी कई बातें कही, प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर कही थी। मेरे ख्याल मंत्रिमंडल इस्तीफा हो गया था एक बार उनका, या इस्तीफा होगा मुख्यमंत्री पद से। तो कई उन्होंने जो है अपने नए नए रूप दिखाए। अब उनका जो मैं सुन रहा हूँ काफी ग्राफ नीचे आ गया, काफी ग्राफ नीचे आ गया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पश्चिम बंगाल में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी के क्षेत्रों में भारी बारिश और बाढ़ के कारण हुए नुकसान पर चिंता जाहिर की। रिजिजू ने कहा कि दार्जिलिंग के पहाड़ी इलाकों में जिन लोगों ने अपने परिवार और मकान खोए हैं, उन्हें जल्द से जल्द मदद पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। देखिए, जो नुकसान हुआ है उसका तो सबने देखा है, बहुत भारी नुकसान हुई है, कई जाने भी गए हैं और प्रॉपर्टी नुकसान हुए हैं। आज दार्जिलिंग के जो पहाड़ी इलाकों में मैंने देखा है, उसमें जो लोग अपना परिवार खोए हैं और जिसका घर नष्ट हो गया है, उनको किसी तरीके से जल्दी मदद पहुंचाना ये प्राथमिकता है। उसके अलावा कई उनका और रिक्वायरमेंट है, जैसे नाला को भविष्य में कैसे देखना है जिससे फिर से ऐसा घटना ना हो, या अगर हो गया तो भी जाने नुकसान ना हो, इस तरीके के। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और यहाँ के लोकल जो प्रशासन है वो तालमेल करके काम करना होगा। हमारे सेंट्रल फोर्सेस के जवानों ने भी अच्छा काम किया, एनडीआरएफ के टीम
और यहाँ जो एसएसबी की टीम है उन्होंने भी उस घटना समय पर जाकर के रेस्क्यू ऑपरेशन में साथ दिया, रिलीफ पहुंचाया। ये अच्छा है तालमेल। इसमें प्राकृतिक आपदा जब आते हैं तो उसमें तालमेल में काम करना होता है। मेरा 2 दिन का दौरा है। प्रधानमंत्री जी के बिहाफ से मैं लोगों को मिला हूं और पूछताछ किया है, उनका हालत जानकारी प्राप्त किया है। और अब मैं दिल्ली में 2 दिन के लिए आए हैं, वापस जाकर के रिपोर्ट बना करके फिर जो ऑफिशियली कार्रवाई जो करना है वो करेंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जम्मू कश्मीर में बाढ़ से हुए नुकसान के मद्देनजर राज्य को 85 करोड़ 62 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बाढ़ से क्षतिग्रस्त 5101 घरों को दोबारा बनाने के लिए सहायता दी जाएगी और हर घर के निर्माण के लिए 1,30,000 रुपए की मदद मिलेगी। कि बाढ़ के कारण कई मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए, तो कृषि मंत्रालय के साथ साथ चूंकि ग्रामीण विकास मंत्रालय भी मैं ही प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से देख रहा हूं, हमने जम्मू कश्मीर की सरकार ने जो हमें अपना ज्ञापन भेजा था उसमें उन्होंने कहा था 5101 घर उनके पुनर्निर्माण के लिए सहायता की आवश्यकता है और इसलिए प्रत्येक घर के लिए 1,30,000 रुपए की तो मूल सहायता, लेकिन उसके साथ साथ 40,000 रुपए की अतिरिक्त राशि शौचालय निर्माण और मनरेगा की मजदूरी मिलाकर, यह भी हमारे जम्मू कश्मीर के वो भाई बहन जिनके मकान ध्वस्त हो गए उनको बनाने के लिए भेजी जा रही है। और यह राशि कुल मिला के होती है 85 करोड़ 62 लाख रुपया। ये 85 करोड़ 62 लाख रुपया का आपका प्रस्ताव भी हमने स्वीकृत कर लिया है। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पिछली गहलोत सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने देश में सबसे पहले राइट टू हेल्थ, फ्री दवा योजना और चिरंजीवी जैसी योजनाएं शुरू की, जिससे 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज और 10 लाख रुपए तक का एक्सीडेंट इंश्योरेंस दिया गया। लेकिन बीजेपी सरकार ने ऐसी हालत बना दी है कि लोगों को सही इलाज न मिलने के कारण जान गंवानी पड़ रही है। मैं याद दिलाना चाहूंगा, राजस्थान वो स्टेट है जिसने हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले राइट टू हेल्थ स्कीम हम लेके आए, जिसका बिल हमने पास किया। सबसे पहले निशुल्क दवा योजना हम लेके आए, सबसे पहले निशुल्क जांच योजना हम लेके आए। हमने सबसे पहले मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना शुरू की, जिसके अंदर 25 लाख तक का इलाज और हर प्रकार के ट्रांसप्लांट इसके अंदर फ्री किए। 10 लाख का उसके अंदर दुर्घटना बीमा हमने दिया। एक ऐसा हेल्थ मॉडल हमने दिया जो पूरे देश और दुनिया के लोग, विदेशों तक के लोग, गुजरात के लोग कितनी बार उसको देखने आए, राजस्थान का ये हेल्थ मॉडल। और आज मुझे बड़े दुख के साथ, क्योंकि इसमें हमारे स्टेट की जो कमियां हैं वो हमको उजागर करनी पड़ रही कि आज हमारे स्टेट की मेडिकल की स्थिति ये हो गई कि लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है। किसी की जान ऑक्सीजन की कमी से जा रही है, किसी की जान ऑक्सीजन नहीं मिलने से जा रही है, किसी की जान गलत जो है ब्लड चढ़ाने से जा रही है, किसी की जान डॉक्टर नहीं मिलने से जा रही है। ये स्थिति राजस्थान में होगी। और कफ सिरप का जो मामला है, मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगा कि ये बहुत गंभीर विषय है। राजस्थान के अंदर तो जिन बच्चों की मौत हुई है उन बच्चों के परिजनों पे प्रेशर डाला गया है कि वो किसी का नाम नहीं ले कि हमने सरकारी हॉस्पिटल से दवाई खरीदी है, उनको चुप किया जा रहा है। सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इन्होंने पता नहीं कहां से दवा खरीदी, हमारी कोई इसमें जिम्मेदारी नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच व्हाइट हाउस में हुई द्विपक्षीय बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि अमेरिका टैरिफ के मामले में सबसे ज्यादा ठगा गया है। कार्नी के साथ ट्रंप की व्हाइट हाउस में ये दूसरी मीटिंग थी जहां दोनों देशों के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत हुई। हालांकि कनाडा अभी तक ट्रंप के साथ कोई ट्रेड डील नहीं कर पाया है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा है।
ट्रंप ने कनाडा पर 35% का टैरिफ लगाया है। Look, we're the king of being screwed by tariffs, just so you understand. And I'm not talking about with Canada, I'm talking about with countries all over the world. When you look at Europe, when you look at China, when you look at all of the, almost every country charged the U.S., we didn't charge them. Because we were led by stupid people in many cases. Stupid people. They took advantage of our country. They're not taking advantage of us anymore. You know, if you looked at European Union, they're all my friends. I don't blame them. I blame our presidents. I blame our past presidents and, you know, business leaders. But we are the king of countries that have been taken advantage of for many, many years. We've been paying trillions and trillions of dollars and receiving nothing at all. As an example, prior to the deal with Europe, where they pay a lot of money, but they're happy and I'm happy. The deal was good. It's a fair deal, but it wasn't fair. You couldn't put a car into Europe. You couldn't sell your agriculture into Europe. You couldn't do anything. And now we have it so that it's open. We charge them tariffs. We didn't charge them tariffs a car. They charge us tremendous. I said to Angela Merkel once, I said, how many cars have gone to Germany from the United States? And she said, well, I don't believe any. And I said, you're right. You're right. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 24,634 करोड़ रुपए की 4 रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन रेल परियोजनाओं में सेंट्रल इंडिया में क्षमता और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्रमुख रेल मार्गों पर तीसरी और चौथी रेल लाइन का निर्माण शामिल है। इन रेल प्रोजेक्ट्स में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के 18 जिलों को कवर किया जाएगा और 894 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाई जाएंगी। ये थे आज के कुछ अहम बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic.